दोस्तों बिहार दरोगा से संबंधित फटाफट चलिए न्यूज़ देख लीजिए। और आप लोगों का दोस्तों हजारों कमेंट ये रहता है कि दरोगा से संबंधित हर एक अपडेट दीजिए। अपडेट देखने के बाद पढ़ाई जोरों शोरों से शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आपको जोरों शोरों से तैयारी करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए फटाफट आज ही के डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ देख लीजिए। और आप लोगों का ये भी कमेंट रहता है कि आपकी न्यूज़ देखने के बाद डबल स्टार के लिए डबल रफ्तार से तैयारी शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों अगर आपका भी सपना है डबल स्टार का, तो आपको डबल रफ्तार से तैयारी करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बिना प्रिपरेशन का कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप न्यूज़ देखिए। और ये जो न्यूज़ है दोस्तों आज ही के डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है। यहाँ पर आप देखिएगा पटना हिंदुस्तान ब्यूरो और बिहार पुलिस को जल्द ही नए दरोगा और सार्जेंट मिल जाएंगे। तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से जो भर्ती दिया जाता है सब इंस्पेक्टर यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर ऐसा हो गया, दूसरा पोस्ट रहता है सार्जेंट का। तो ये यहाँ पर जल्द ही मिलेंगे और आप सभी तैयारी कीजिएगा, तो आपका भी जो सपना है डबल स्टार का ये पूरा होगा। बिना प्रिपरेशन का कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ पर देखिएगा तो बिहार पुलिस मुख्यालय ने बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा चयनित तो भर्ती जो दिया जाता है बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से। और आप सभी नई भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि पिछले 2 साल से भर्ती नहीं आई है। तो बहुत लंबे समय से आप सभी इंतजार कर रहे हैं और ये बहुत ही रॉयल जॉब माना जाता है, वर्दी वाला पावरफुल जॉब है। तो इसलिए इस जॉब की और बेसब्री से आप सभी इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों का जल्द ही ये इंतजार भी खत्म होगा। कब तक भर्ती आएगी, कितने पदों पर आएगी, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। सबसे मेन जो यहाँ पर है आपका प्रिपरेशन, आप तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। आप सभी को सिलेबस के बारे में कई बार बताए हैं कि क्या इसका पैटर्न है, 2021 में कैसे क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो उस पैटर्न पर आप सभी घर बैठे आराम से तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन होगा। आप देखिएगा तो अभी के समय में कंपटीशन बहुत ही बढ़ गया है। इस पिछली बार देखिएगा तो 6,89,000 टोटल कैंडिडेट फॉर्म भरे थे, उसमें से मात्र 2213 का सिलेक्शन हुआ है। इस बार लगभग 2500 पदों पर भर्ती रहने वाली और इस बार लगभग 9 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। इसमें दोस्तों दूसरे राज्य से भी बहुत ज़्यादा छात्र भरते हैं, लगभग 50,000 छात्र दूसरे राज्य से भी फॉर्म फिलअप करते। इस बार ये नंबर ऑफ 1 लाख तक भी जा सकता है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर दरोगा का पोस्ट रहता है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड। जो भी छात्र तैयारी करते हैं सभी इसमें फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो कंपटीशन इसमें आपका बहुत अधिक रहने वाला है और आप बेहतर तैयारी कीजिएगा तभी आप एक सीट 2500 में से ले पाइएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा पुलिस मुख्यालय ने बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा चयनित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों को योगदान की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार दोस्तों साथ ही बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो क्या बदलाव हुआ है इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं और नई भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक आएगा इन सभी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे। तो राज्य के देखिएगा 12 पुलिस रेंज में बतौर नियुक्ति प्राधिकार डीआईजी को नामित किया गया है। नियुक्ति पत्र देने से पहले की तमाम कार्रवाई इनकी देखरेख में संपन्न करने का निर्देश दिया गया है। आप ये भी जानना चाह रहे होंगे क्या दरोगा में मेडिकल टफ होता है। तो दरोगा का देखिएगा दोस्तों बीपीएसएससी आयोग में पैटर्न देखिएगा तो सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम देना है, पीटी एग्जाम पास कीजिएगा। इसके बाद मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा होता है। मेंस एग्जाम पास करने के बाद मेंस एग्जाम में वैकेंसी का 6 गुना रिजल्ट दिया जाता है। तो लगभग 14,000-15,000 कैंडिडेट का फिजिकल लिया जाता है मेंस एग्जाम पास होने के बाद। तो फिजिकल के समय ही दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी आपका 10th 12th ग्रेजुएशन का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें देखा जाएगा और उसी समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाता है। अगर डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत रहा, अगर आप डेट ऑफ बर्थ गलत फिलअप कर दिए हैं या फिर कैटेगरी मिसमैच कर दिए हैं तो उस समय आपको दिक्कत हो सकता है, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन का मार्कशीट या रिजल्ट ये सब चीज़ें नहीं है। कई छात्रों को इस कारण से छांटा जाता है कि कई छात्र क्या करते हैं कि फॉर्म एपियरिंग में भर देते हैं। तो एपियरिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं रहता है। फॉर्म जब निकाला जाता है तो उसमें एक डेट दिया हुआ रहता है, कट ऑफ डेट, इस डेट तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो उस कंडीशन में सीधे आपको बाहर कर दिया जाएगा। सभी चीज़ें चेक करने के बाद फिजिकल आप पास कर जाते हैं। इसके बाद आपका मेरिट मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर बनता है। पीटी का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता। मेंस में भी एक ही पेपर का मार्क्स जुड़ता है। पेपर 2 है, पहला समान हिंदी का पेपर है। समान हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है जिसमें 30% ही मार्क्स आपको लाना है। दूसरा पेपर समान अध्ययन का है जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस से मिला करके टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पेपर है 200 मार्क्स का। एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। तो इसी मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा और इस 100 में से दोस्तों अगर आप लगभग 78-79 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आसानी से आपका दरोगा का जो सपना है ये पूरा हो जाएगा।
अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है फिजिकल के समय हो गया है। इसके बाद क्या होता है कि डायरेक्ट फाइनल मेरिट ही तैयार किया जाता है, मेडिकल चेक उस समय नहीं होता है। इसके बाद मेरिट में जितने भी 2213 या जितना सीट रहेगा उतना कैंडिडेट का नाम आता है। इसके बाद आपके जिला में, जिस जिला में आपका ज्वाइनिंग ये सब चीज़ें हो रहा है वहीं पर मेडिकल होता है जिला अस्पताल में। तो आप देख सकते हैं कि मेडिकल नॉर्मल ही होता है, मेडिकल में आप नहीं छटिएगा। आप इतना ही दिमाग में रखिए कि आप मेडिकल में बिल्कुल भी छटने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि भविष्य में बदलाव हो, भविष्य में ऐसा किया जा सकता है कि अगर मेरिट से पहले मेडिकल लेगा तब मेडिकल टफ होगा, तब यहाँ पर छटेंगे। लेकिन मेरिट जारी होने के बाद सीमित कैंडिडेट है, दोबारा तो मेरिट लिस्ट जारी करना नहीं है, तो इसलिए इसमें से ना के बराबर कैंडिडेट छटते हैं। तो अगर आपका भी सपना दरोगा बनने का और मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द दरोगा बनने का सपना पूरा कर लीजिए। हो सकता है कि आने वाले 2-4 साल में मेडिकल जो है पहले लिया जाए, जिस तरह से आर्मी अन्य जॉबों में होता है। तो अभी बिहार में यही पैटर्न रहा है कि मेडिकल फाइनल मेरिट के बाद लिया जाता है, तो इस कारण से छात्र नहीं छटते। अगर पहले लिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा छात्र मेडिकल में भी छटेंगे। और इसके बाद देखिएगा ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, तो जैसे मेरिट आता है इसके बाद जिला में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया ये सब चीज़ें होती है। तो यहाँ पर देखिएगा जोन के बारे में था, जोन वाइज किया जाता है, पुलिस मुख्यालय के जो जोन है उस अकॉर्डिंग, और साथ में कैरेक्टर वेरिफिकेशन ये सब चीज़ें होता है। और इस बार दोस्तों सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि सीएम नीतीश कुमार जी के हाथों आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में भी बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा नियुक्ति पत्र देने से पहले की तमाम कार्रवाई इनकी देखरेख में संपन्न करने को निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद नियुक्ति पत्र दिए जाने को लेकर तारीख तय की जाएगी। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों अभी सीएम नीतीश कुमार जी के लिए जो यहाँ पर डेट डिसाइड किया गया है, 30 तारीख का डेट डिसाइड किया गया है। इसके बारे में तो नहीं है, लेकिन एक लेटर आया था, तो लेटर के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं कि। और यहाँ पर देखिएगा दरोगा और समकक्ष पदों पर ज्वाइनिंग के लिए नियुक्ति प्राधिकार डीआईजी होते हैं। पुलिस मुख्यालय ने नव चयनित 2213 दरोगा और सार्जेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चूंकि बिहार के 12 पुलिस रेंज में 5 में आईजी के पद है, लिहाजा इन्हीं 5 रेंज में पुलिस मुख्यालय से डीआईजी रैंक के अफसरों की नियुक्ति प्राधिकार नामित किया गया है। डीआईजी यहाँ पर देखिएगा सीआईडी सभी का यहाँ पर नाम है, गरिमा मलिक जो भी जिस पटना क्षेत्र से है, तो सभी का यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं और आप अपने क्षेत्र का। बाकी यहाँ पर देखिएगा तो नियुक्ति से पहले की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। तो नियुक्ति से पहले दोस्तों फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपके थाना में सारा डिटेल्स देखा जाएगा, आपके खिलाफ कोई केस है या नहीं, मेडिकल, ये सब चीज़ें होता है। तो नियुक्ति से पहले की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। पुलिस मुख्यालय नियुक्ति प्राधिकार नामित करने के साथ रेंज आईजी वाले कार्यालय में इन 5 डीआईजी को दरोगा और सार्जेंट के अनुशंसित अभ्यर्थियों के संबंधित दस्तावेज का सत्यापन करते हुए नियुक्ति से पूर्व की सभी कार्यवाही सुनिश्चित करने का टास्क सौंपा है। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने के लेकर तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पर जो है 30 तारीख को एक विशेष यहाँ पर पटना में आयोजन होगा और इसमें जो है सीएम नीतीश कुमार जी लगभग 300 जो दरोगा सार्जेंट है इसका नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार जी के हाथों 10 से 20 का दिया जाएगा, बाकी वहीं पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब दरोगा पोस्ट पर सिलेक्शन होने के बाद भी आपको सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के हाथों से आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और आप लोगों को ये देखने के बाद डबल दोगुनी तैयारी में आप सभी लग जाइएगा कि सीएम के हाथों हमें नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। पहले ऐसा नहीं होता था, सिर्फ डीआईजी के माध्यम से ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता था। इस बार अभी देखिएगा पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, जितने भी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है बीएसएससी के माध्यम से, सभी का आयोजन किया जा रहा है और सीएम नीतीश कुमार जी के हाथों ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा है। दरोगा पोस्ट में भी ज्वाइनिंग लेटर 30 तारीख को वितरण किया जाएगा और सीएम नीतीश कुमार जी के हाथों मिलने वाला है। तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। और रही बात दोस्तों भर्ती की, तो भर्ती के बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा तो आज ही के डेट का ये हिंदुस्तान का न्यूज़ है और यहाँ पर बिहार पुलिस को जल्द मिलेंगे 2213 दरोगा और सार्जेंट। तो पूरा डिटेल्स न्यूज़ यहाँ से आप देख लिए क्या कुछ इस न्यूज़ में दिया हुआ था। और नई भर्ती की दोस्तों आप लोगों का जल्द ही इंतजार खत्म होगा। अगर आपका भी सपना डबल स्टार का है तो डबल रफ्तार से दोस्तों आपको तैयारी करना पड़ेगा, तभी आपका सपना जो डबल स्टार सब इंस्पेक्टर का है ये पूरा हो पाएगा। बिना प्रिपरेशन कुछ नहीं होने वाला है और आने वाले समय में आपको एग्जाम का लेवल कंपटीशन बहुत टफ देखने को मिलेगा। 9 लाख टोटल कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे, इसमें से मात्र 2500 का सिलेक्शन होना है। इस साल जो भर्ती आ रही है दोस्तों 2500 प्लस पदों पर, जिसमें दरोगा सार्जेंट दोनों तरह का पोस्ट इसमें शामिल रहेगा। और आप सभी खाली वाले पोस्ट देखे ही थे, 8600 टोटल सीट खाली है, तो इसलिए भर्ती आ रही है। भर्ती कब आएगी तो दोस्तों दिवाली से पहले ये खुशखबरी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब आपको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, 10 से 15 दिनों का इंतजार करना है। अगले महीने ये भर्ती आ रही है 2500 पदों पर, तो ज़ोरों शोरों से आप तैयारी कीजिए। भर्ती आने के बाद आपको बहुत अधिक समय बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है।
3 महीने का समय मिलेगा। पीटी एग्जाम देखिएगा तो यहीं पर सबसे अधिक फेल हो जाते हैं। 9 लाख में से मात्र 50,000 का रिजल्ट होगा पीटी एग्जाम में। पीटी पास कर जाइएगा तो बहुत अधिक चांस है कि आप लास्ट तक पहुंच जाइएगा। पीटी पास होने के बाद फिर मेंस देना है। 50,000 में से 15,000 का रिजल्ट फिर आएगा, बाकी यहाँ पर और छटेंगे 35,000। फिर 15,000 में से 7 से 8,000 अभ्यर्थी फिजिकल पास करते हैं। फिर 7,000 में से 2500 का सिलेक्शन फाइनली रूप से होगा। तो आप देख सकते हैं हर जगह आपको कंपटीशन है। फिजिकल में भी कंपटीशन है, मेंस में भी कंपटीशन है, पीटी में भी है। तो सबसे पहला चरण तो अभी आपको पीटी पास करना है। तो जोरों शोरों से आप तैयारी कीजिए, करेंट अफेयर्स को भी देखते रहिए और जो भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस से भी पूछा जाता है, अब तो मैथ से भी पूछा जाने लगा है। पिछली बार 5 रखा था, इस बार 7, और इस बार क्या होगा कि 10 क्वेश्चन तक मैथ रीजनिंग से मिला करके पूछा जाएगा पीटी एग्जाम में भी। तो मैथ को भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 10 में से 10 स्कोर बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से आप न्यूज़ देख लिए और आप सभी जोरों शोरों से तैयारी में लग जाइए। दरोगा की भर्ती आ रही है, ये नहीं है कि आपको बहुत अधिक इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप दोस्तों सिविल कोर्ट पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हैं या फिर नहीं भरे हैं तो भर दीजिए। ग्रेजुएट लेवल पर ये भी भर्ती है। सचिवालय सहायक CGL 3 का फॉर्म भरे हैं तो एप्लीकेशन पर संपूर्ण तैयारी शुरू हो गया है, तैयारी हो रही है। आप सभी जाइए फटाफट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। अगर आप CGL 3 या फिर सिविल कोर्ट का प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करके बाकी प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट भी ज्वाइन कर सकते हैं। CGL 3 का पिछले 20 साल का क्वेश्चन बैंक भी उपलब्ध है, सभी एग्जाम का है। तो जाइए संपूर्ण तैयारी के लिए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। और दरोगा संबंधित भी जल्द भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप सभी कमेंट करके बताइए क्या आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी देखना चाहते हैं या फिर जब भर्ती आ जाएगी तब। तो आप लोगों का जो कमेंट रहेगा उसी अकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। और आप ये भी कमेंट करके बताइए आप में से किसका किसका सपना है डबल स्टार का।